हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है हमारा उसी से ठंडा उसी से गरम। आज मैं आपको इस पाठ के सभी क्वेश्चन आंसर्स आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शब्द वाटिका। तो शब्द वाटिका में जैसे ठिठुरना, ठंड से कांपना, सुन्न, संवेदन रहित, बालिश्त अंगूठे के सिर से लेकर कनिष्ठ का के सिर तक की लंबाई, वित्ता, बालिश्तिया छोटे कद का आदमी, ताज्जुब, आश्चर्य, सहम जाना, घबरा जाना, रंज, दुख। अब ये तो हो गई हमारी शब्द वाटिका जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अब पहला क्वेश्चन है हमारा, सूचना के अनुसार कृतियां करो। अब इसमें पहला आ गया संजाल पूर्ण करो। तो बालिश्तिये की विशेषताएं, बालिश्तिया जो इस पाठ में बताया गया है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं जो इस पाठ के अनुसार हम लिखेंगे। तो पहली विशेषता है कि उनके दाढ़ी, मुंह आदि सब होते हैं, यानी दाढ़ी मूंछ सब होती है उनके। दूसरा, वे किसी परदेसी को सताते नहीं, यानी उनके इलाके में, एरिया में कोई भी आता है तो वो उसे परेशान नहीं करते। तीसरा है, वे सब फूटी ही से होते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे से होते हैं, अंगूठे के बराबर के। चौथा है, वे हम लोगों से ज़्यादा अच्छे होते हैं, यानी वो हम लोगों की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उससे ज़्यादा अच्छे से उसको वो फॉलो करते हैं, यानी वो हमसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब दूसरा प्रश्न आ गया, उत्तर लिखो। पाठ में प्रयुक्त सर्दी से संबंधित शब्द, पाठ में सर्दी से संबंधित कौन कौन से शब्द आए हैं। तो पहला शब्द आया है कि कड़ाके का जाड़ा था। दूसरा शब्द आया है हाथ पांव ठिठुरना। तो ये दोनों ही सर्दी से संबंधित शब्द हो गए। और फिर उसके बाद आ गया उंगलियां सुन्न होना, यानी हमारी उंगलियां सुन्न सर्दी में ही होती हैं। और थर थर कांपना, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हम थर थर कांपने लगते हैं ना, तो ये थर थर कांपना। तो ये उंगलियां सुन्न होना, थर थर कांपना, कड़ाके का जाड़ा होना, हाथ पांव ठिठुरना, ये सारे चारों शब्द जो हैं हमारे किससे संबंधित हो गए, सर्दी से संबंधित। अब तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को सुधार कर फिर से लिखो। यानी कि ये जो शब्द दिए हुए हैं इनको ठीक करके लिखना है। तो कैसे ठीक करेंगे हम, बालिश्तिये को खाना बनाने की फिक्र हुई। तो बालिश्तिये को खाना बनाने की फिक्र नहीं हुई, हमको ऐसा लिखना है कि बालिश्तिये को खाना बनाने की फिक्र नहीं थी। सर्दी के कारण लकड़हारे के हाथ ठिठुरे जाते हैं, ये सही है। तो क्योंकि सर्दी के कारण उसके हाथ ठिठुर रहे थे। लकड़हारा एक भला मानस था, यानी वो अच्छा इंसान था। लकड़हारा जो था वो कैसा था, अच्छा इंसान था, तो ये भी सही है। बालिश्ती के पास एक छोटी हांडी थी। छोटी हांडी किसके पास थी, लकड़हारे के पास, तो बालिश्ती के पास तो नहीं थी। तो इसलिए क्या हम लिखेंगे कि बालिश्ती के पास एक हांडी नहीं थी। इसके बाद ये जो दिया हुआ है भाषा बिंदु। अब भाषा बिंदु में दिया है आपका प्रश्न, दिए गए शब्दों का वचन परिवर्तन करके अपने वाक्यों में प्रयोग करो। यानी कि ये जो वचन परिवर्तन करना है हमको इन सारे शब्दों का, जैसे दीवार का दीवारें हो जाएगा। अब दीवारों का आप वाक्य प्रयोग क्या करोगे कि हमारे घर के चारों तरफ एक ऊंची दीवार बनी हुई है, ठीक है। तो दीवारें आ गया, ऊंची दीवारें बनी हुई हैं। या फिर महिला का हो गया वचन परिवर्तन, महिलाएं। तो यानी कि महिलाएं यानी बहुत सारी महिलाएं। तो इसमें आपको वाक्य प्रयोग करना पड़ेगा कि है ना, एक साथ बहुत सारी महिलाएं घूमने गईं, या एक साथ बहुत सारी महिलाएं बातें कर रही थी। लकड़हारे यानी बहुत सारे लकड़हारे, तो इसका हो गया लकड़हारा। लकड़हारा कैसा था, भला मानस था। लकड़हारा भला मानस था। तो ये आपका वाक्य प्रयोग हो गया। उंगलियां, तो उंगलियों में कैसा आएगा कि उंगलियां बहुवचन हो गया, तो हमारा एक वचन परिवर्तन में कैसा आ जाएगा, उंगली। तो अब उंगली को हम कैसे करेंगे कि वो कैसा था कि हमारी उंगली बहुत अच्छी है, या फिर हमारी उंगली में चोट लगी है। तो इस तरीके से आप कुछ भी एक अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं। हाथ, हाथ का तो हाथ ही होगा क्योंकि हाथ पुल्लिंग शब्द है हमारा, और इसका वचन परिवर्तन
नहीं होता। जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनमें सिर्फ आकारांत शब्दों का ही वचन परिवर्तन होता है, अदरवाइज किसी भी वाक्य शब्द का वचन परिवर्तन नहीं होता। और ये आकारांत शब्द नहीं है इसलिए इसका वचन परिवर्तन नहीं होगा। पाठों में प्रयुक्त सहायक क्रिया के वाक्य ढूंढकर लिखो। अब सहायक क्रिया इस पाठ में कौन कौन सी हैं वो आपको ढूंढकर इधर लिखनी है। और सहायक क्रिया से संबंधित मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो उसमें आप देखकर हेल्प ले सकते हैं। वृक्ष और पंक्षी के बीच का संवाद लिखो। संवाद यानी डायलॉग राइटिंग कि एक मतलब एक वो हो गया वृक्ष और एक हो गया पंछी, इन दोनों के बीच जैसे ये लोग इंसानों के बीच बातचीत होती है ऐसे ही ये बातचीत कर रहे हैं, ऐसी ही आपको बातचीत लिखनी है। जैसे कि वृक्ष कह रहा है कि आजकल इंसान बहुत वैसे हो गए हैं, हमको दिन रात काटे रहते हैं जबकि मैं उनको बहुत कुछ देता हूँ। इस तरीके से पंछी बोल रहा है कि हमारे भी रहने का ठिकाना नहीं हो गया, पहले हम पेड़ों पर रहा करते थे। इस तरीके से अलग अलग छोटे छोटे डायलॉग, और डायलॉग छोटे छोटे होने चाहिए, बड़े बड़े डायलॉग नहीं होने चाहिए। तो इसलिए छोटे छोटे डायलॉग के साथ कम से कम 5 डायलॉग इसके हों और 5 डायलॉग इसके हों। इस तरीके से आपको इसमें संवाद लिखना है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आलू की उपयोगिता के बारे में अपने विचार लिखिए। आलू शब्द इस पाठ में आया है कि लकड़हारे ने आलू उबाले थे, तो वही शब्द वही आलू का आप क्या क्या प्रयोग करते हो। जैसे आपकी मम्मी आलू के पराठे बनाती होंगी, आलू की सब्जी बनाती होंगी, और हम आलू का क्या क्या बना लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। जैसे आलू के चिप्स हो गए, आलू के पापड़ हो गए, आलू का अचार हो गया, आलू का हलवा हो गया, और भी बहुत कुछ जो भी आपको ध्यान में आता है या आप खाते हो आलू से बना हुआ, वो आप सब यहाँ पर लिख सकते हो।